बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बहुत अहम तरीन खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहले हम बात करेंगे फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के हवाले से कि इस दौरा अमेरिका में जो कि 3 माह के अंदर अंदर दूसरी मर्तबा किया गया है, फील्ड मार्शल को कौन सी बड़ी कामयाबियां मिली हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने वो कर दिया जो कि 20 सालों में हुकूमतें ना कर सकी। और इस दौरे के बाद राह क्यों दीवार के साथ जा लगी है, आज के वीलॉग में बहुत अहम तरीन मैं आपको खबर दूंगा। और दूसरी जानिब यूक्रेन को बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा है। यूक्रेनी दफा कोलैप्स हो चुका है। रशिया की जो जमीनी फौजी हैं वो आगे बढ़ रही हैं, एडवांस कर रही हैं। ये क्या सूरत हाल यूक्रेन और रशिया जंग में एकदम ड्रामाई सूरत हाल क्यों इख्तियार हो गई है, और क्या ज़ेलेंस्की यूक्रेन से फरार होने वाला है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि इस्राएली हेलीकॉप्टर बड़ी तादाद में शाम के शहर सवीदा में लैंड किए हैं। इनका वहां आने का मकसद क्या है, इस हवाले से भी मैं बहुत अहम तरीन खबर आपको देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स, आज बढ़ते हैं। पहले अहम तरीन स्टोरी है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के हवाले से। 3 माह के अंदर ये दूसरा दौरा अमेरिका है। पहले दौरे में हमने देखा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, बहुत अहम तरीन मुलाकात थी। और अब इस दौरे में जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की एडमिरल कॉपर के साथ, नए आने वाले एडमिरल कॉपर के साथ बहुत अहम तरीन मुलाकात हुई है। और इसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को बड़ी कामयाबी ये मिली है कि आलमी तौर पर BLA जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी है, और इसके साथ साथ मजीद ब्रिगेड को इंटरनेशनली तौर पर दहशतगर्द तंजीम रिकग्नाइज कर लिया गया है, उसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया गया। ये वो कामयाबी है जो कि पिछले 20 सालों में किसी भी हुकूमत को ना मिली थी। एड़ी चोटी का जोर निकाल लिया गया था, लेकिन BLA या इस मजीद ब्रिगेड के हवाले से पाकिस्तान में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली थी। और यहां पर भारतीय जो लॉबिंग है, भारतीय जो मोनोपोली है, वो काम कर जाती थी। लेकिन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के जो हालिया दौरे हैं उसमें भारतीय लॉबिंग और भारतीय जो मोनोपोली थी वो बुरी तरह एक्सपोज हो गई है, बुरी तरह नाकाम हो गई है। और इस दौरे के बाद पाकिस्तान को यह बड़ी कामयाबी, सफारती सतह पर कामयाबी मिली है। अब ये दफ्तर खारजा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से रॉ और BLA और मजीद ब्रिगेड के आपस के ताल्लुकात जो को एक्सपोज करे, किस तरह ये आपस में इंटरलिंक है, किस तरह रॉ जो है वो इन तंजीमों को फंडिंग कर रही है, इसको एक्सपोज किया जाए। क्योंकि भारत जो है दहशतगर्दी का जो ववेला दुनिया के अंदर करता रहा है, और जो ववेला करता रहा है और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता रहा है, अब वक्त आ गया है कि भारत के मकरूह चेहरे को भी दुनिया के सामने लाया जाए और दुनिया को बताया जाए कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर जो तंजीमें दहशतगर्दी कर रही हैं उनको किस तरह से फंडिंग कर रहा है, किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। ये तमाम सूरत हाल जो है अब आलमी तौर पर एक्सपोज करने की जरूरत है। दूसरी जानिब बहुत अहम तरीन खबर मैं आपको दूंगा कि रशिया ने यूक्रेन के अहम तरीन इलाके पोक्रोव्स्क पर तकरीबन कब्जा कर लिया है। यहां पर यूक्रेनी डिफेंस लाइन तकरीबन कोलैप्स हो चुकी है। जो रशियन फोर्सेस थी ये एडवांस कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अब यूक्रेन ने यहां पर स्पेशल फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय करना शुरू कर दी है। घुमसान की लड़ाई हो रही है इस इलाके को हासिल करने के लिए यूक्रेन और रशिया के दरमियान। यूक्रेन के लिए ये इलाका डू और डाई की सूरत रखता है। इस इलाके की बहुत, इस शहर की यूक्रेन के लिए बहुत अहमियत है, और ये शहर यूक्रेन के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अब रशिया इस इलाके के ऊपर मुकम्मल जो है वो कब्जा करने जा रहा है, और अगर इस इलाके के ऊपर रशियन कब्जा हो जाता है तो फिर ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसी खबर के तनाजुर में इसी के साथ एक इंटरलिंक एक और खबर है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने $50 मिलियन के करीब जो रकम है वो UAE में मुंतकिल कर दी है, UAE के बैंकों में मुंतकिल कर दी है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़ेलेंस्की ने भी नौश्ता दीवार पढ़ लिया है, और उसको भी अंदाजा हो गया है कि जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने जा रहा है।
अब इस सूरत हाल में ज़ेलेंस्की ने अपना जो है वो फ्यूचर महफूज किया है। ऐसा महसूस हो रहा है ज़ेलेंस्की जल्द जो है वो यूक्रेन छोड़ देंगे और उनकी अगली जो पनाहगाह होगी वो यूएई भी हो सकती है। यानी कि ज़ेलेंस्की की ग्रिप जो है वो कमजोर हो चुकी है यूक्रेन के ऊपर। रशिया जो है अब एडवांस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब रशिया इस इलाके के ऊपर मुकम्मल जो है वो कब्जा करने जा रहा है और अगर इस इलाके के ऊपर रशियन कब्जा हो जाता है तो फिर ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसी खबर के तनाजुर में इसी के साथ एक इंटरलिंक एक और खबर है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने $50 मिलियन के करीब करीब जो रकम है वो यूएई में मुंतकिल कर दी है, यूएई के बैंकों में मुंतकिल कर दी है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़ेलेंस्की ने भी नौश्ता दीवार पढ़ लिया है और उसको भी अंदाजा हो गया है कि जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने जा रहा है। अब इस सूरत हाल में ज़ेलेंस्की ने अपना जो है वो फ्यूचर महफूज किया है। ऐसा महसूस हो रहा है ज़ेलेंस्की जल्द जो है वो यूक्रेन छोड़ देंगे और उनकी अगली जो पनाहगाह होगी वो यूएई भी हो सकती है। यानी कि ज़ेलेंस्की की ग्रिप जो है वो कमजोर हो चुकी है यूक्रेन के ऊपर। रशिया जो है अब एडवांस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और इस तमाम सूरत हाल में ऐसा महसूस हो रहा है कि यूक्रेन ये जंग हारने जा रहा है। तीसरी अहम तरीन खबर मैं आपको दूंगा, बहुत अहम तरीन खबर है। शाम का महाज कुछ दिनों से मुकम्मल तौर पर खामोश था। कुछ खबरें नहीं आ रही थी कि द्रोज कबाइल क्यों खामोश है, जुलानी क्यों खामोश है। जो वहां पर कबाइल द्रोज के खिलाफ जंग कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, वो क्यों खामोश है। अब ताज़ा इत्तलात के मुताबिक शाम में इसराइली हेलीकॉप्टर्स बड़ी तादाद में लैंड किए हैं, वहां पर कार्गो उतारा है। मुमकिन तौर पर इस कार्गो की आड़ में द्रोज कबाइल के लिए इसराइल की जानिब से असलहा फराहम किया गया है। द्रोज वही कबाइल हैं जो कि प्रो इसराइली कबाइल हैं और इसराइल के साथ हर मौके पर खड़े नजर आए हैं। अब इसराइल अपनी प्रॉक्सी को शाम के अंदर मजबूत करने जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मशरिक़ वुस्ता एक मरतबा फिर एक बड़ी जंग के अंदर जो है वो दाखिल होने जा रहा है और इसराइल इस हवाले से द्रोज कबाइल को मुकम्मल तौर पर मजबूत कर रहा है और मुकम्मल तौर पर जो है उनको असले से लैस कर रहा है। वजह यह है ताकि जुलानी के हुकूमत के खिलाफ और जो वहां पर मुकामी कबाइल है उनके खिलाफ इन कबाइल को उठाया जाए और सवेदा के ऊपर अपनी प्रॉक्सी को बिठाकर सवेदा शहर के ऊपर अपने कब्जे को मजीद मुस्तहकम किया जाए। और अगर जुलानी या फिर ये कबाइल सवेदा में द्रोज कबाइल के खिलाफ जाते हैं तो फिर इसराइल को भी बहाना मिल जाए कि वो शाम के ऊपर स्ट्राइक्स कर सके और शाम के ऊपर चढ़ाई कर सके और सवेदा के अंदर अपना कब्जा जो है वो मजबूत कर सके। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।